आदमी ने बस डिलीवरी बॉक्स नदी में फेंक दिया। अगले ही पल पानी की सतह पर भंवर बन गया। उस बॉक्स के माध्यम से धारा प्राचीन काल में पहुंच गई, अपने साथ मछलियां और झींगे लेती हुई। उस युग में देश भयंकर सूखे से गुजर रहा था। महीनों से लोगों ने पानी की एक भी बूंद नहीं देखी थी। जब उन्होंने अचानक नदी से पानी फूटते देखा तो कलश में भरने दौड़े, पर जैसे ही भर लिया पानी जादू की तरह गायब हो गया। इस बीच कुरियर बॉक्स निकालने नदी में कूद गया और प्राचीन काल में पानी का स्तर अचानक गिर गया। वह नहीं जानता था कि यह बॉक्स वर्तमान और अतीत को जोड़ने वाला मार्ग बन चुका था। वितरण केंद्र लौटकर वह काम फिर शुरू करना चाहता था, पर प्रबंधक ने देर के लिए डांट कर निकाल दिया। गुस्से में बॉस ने पानी की बोतल फेंकी जो बॉक्स में गिर गई। बहस में उलझा वह नहीं देख सका कि बोतल गायब हो चुकी थी। गांव वाले जो थोड़े पानी के लिए लड़ रहे थे हैरानी से ऊपर देखने लगे जब उन्होंने आसमान से बोतल गिरते देखी। वे पीने ही वाले थे कि जनरल ने रोक लिया, कहा कि यह देवताओं का उपहार है, इसे हल्के में नहीं पी सकते। थोड़ी देर बाद दिव्य कलश से सुगंधित मक्का गिरा। 3 दिन से भूखे लोग उस पर टूट पड़े, फिर घुटनों पर बैठ देवताओं से और भोजन मांगने लगे, पर इस बार कलश मौन रहा। जनरल ने सोचा देवता कोई भेंट चाहते हैं। ग्रामीणों ने 2 सुंदर फूल तोड़े। जनरल ने देवताओं से सेना को बचाने का विनती पत्र लिखा और मंदिर बनाने की शपथ ली। आदमी नौकरी छूटने के बाद सीढ़ियों पर बैठ जीवन के बारे में सोच रहा था। अचानक 2 चमकीले फूल बॉक्स से निकले। घबराकर उसने समझा कोई भूत है, जब तक कि वह पुराना पत्र नहीं मिला जो साथ था। उसे समझ आया कि यह बॉक्स सच में दोनों युगों को जोड़ता है। पत्र में लिखा था कि जनरल की सेना दुश्मनों से घिरी थी, न जीवन बचा था न उम्मीद। कुरियर ने पत्र कसकर पकड़ा, चिंतित हुआ, पर क्या कर सकता था? वह तो एक साधारण कुरियर था, न धन था न शक्ति। तभी उसकी पूर्व प्रेमिका जो धनी उत्तराधिकारी थी उसके दरवाजे पर आई। वह उसका पुराना घर खरीदना चाहती थी क्योंकि उसकी टीम ने पास के निर्माण कार्य के दौरान प्राचीन मंदिर खोजा था। उसने मना कर दिया, पर महिला ने 50 मिलियन यूरो की पेशकश की। जब उसने फिर इनकार किया तो उत्तराधिकारी ने मजदूरों को बुलाया कि उसे जबरन निकाला जाए। तभी प्रसिद्ध इतिहासकार प्रोफेसर फैन पहुंचे और उसकी हाथों में वे 2 प्राचीन फूल पहचाने जो सदियों से लापता माने जाते थे। उन्होंने उत्तराधिकारी को उसकी अज्ञानता के लिए डांटा। वह शर्मिंदा होकर घुटनों पर गिर गई। माफी मांगते हुए पूछने लगी कि फूल कहाँ से आए। आदमी ने शांतिपूर्वक कहा कि मैंने इन्हें खुद उगाया है। प्रोफेसर भावुक होकर बोले कि वे हर फूल के लिए 1 मिलियन यूरो देंगे। आदमी ने मना कर दिया, कहा कि मैं फूल नहीं बेचता, मुझे बस राशन चाहिए। जैसे ही उसने ये कहा प्राचीन युद्ध भूमि पर आसमान से भोजन, दवाइयां और हथियार गिर पड़े। सैनिक खुशी से पागल हो गए। उन्हें लगा देवताओं ने उनकी प्रार्थना सुन ली, पर खुशी थोड़ी देर की थी। दुश्मन की सेना कहीं बड़ी थी। निराश होकर उन्होंने फिर देवताओं से मदद मांगी और कुरियर को एक जेड का लॉकेट भेजा, उस मंदिर की चाबी के रूप में जो वे बना रहे थे। बॉक्स के माध्यम से आदमी ने देखा कि दुश्मन शहर पर कब्जा कर रहे थे। जनरल और उसके सैनिक मौत तक लड़ रहे थे। उसने तय किया कि गोदाम के विस्फोटकों से उनकी मदद करेगा। उसकी पूर्व प्रेमिका ने रोका, चिल्लाई कि वह पुरातात्विक स्थल नष्ट कर देगा। महिला ने अंगरक्षकों को आदेश दिया कि उसे पकड़ लें। तभी निर्माण स्थल की जमीन हिलने लगी। सबकी आंखों के सामने मिट्टी से धीरे धीरे एक प्राचीन मंदिर उभरने लगा। उत्साहित भीड़ दौड़ पड़ी, पर मंदिर का द्वार बंद रहा। आदमी ने कहा कि वह इसे खोल सकता है। महिला ने लॉकेट उठाया और कोशिश की, पर असफल रही। आदमी ने क्षितिज की ओर देखा और उसे लगा जनरल का खून आसमान को लाल कर रहा है। अचानक वह अंगरक्षकों से छूट गया और लॉकेट को मंदिर के द्वार पर दबा दिया। एक क्लिक की आवाज गूंजी और भारी दरवाजे धीरे धीरे खुल गए।